यह वीडियो थारा खातर बहुत फायदेमंद रहेगी भाई। यदि किसान जैविक खेती करेगा तो जहर मुक्त पूरा देश हो जाएगा भाई। या इस तरीके की आप गोबर की खाद तैयार करेंगे तो पूरा देश चाहे तो जैविक खेती कर सकता है। यदि तो खाद दवाई डालेगा तो फसल ले लेगा, और नहीं भाई इसमें नहीं होता कुछ भी भाई। कुर्डी को ही हम सही तरीके से तैयार करना शुरू कर दें, उसका स्थान बदलना है, कहाँ कुर्डी डालनी है उसमें थोड़ा बदलाव करना है। 60-62 रुपये की ठेका पे है लेकिन है, और फिर जैविक खेती लाए जा करना पे, और कणक और जीरी थोड़ी थोड़ी होएगी, फिर डॉक्टर साहब बात नहीं बनती थोड़ी कोई थोड़ी नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी नहीं होगी। डॉक्टर साहब फिर खाद का तरीका बताओ, कोई बढ़िया तरीका। अब भाई हमारा खाद तैयार हो जाए, घरें तैयार कर लिया, और हमारा यूरिया का पेंडा छुट जाए। मैंने छत पे उगे हुए अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ के खाया हुआ है। खेती बाड़ी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने भाई राम राम। और न्यू कह रहे हैं दूध दही का खाना, और यह मेरा हरियाणा भाई। इब हरियाणा ने भाई सरकार दूध दही का खाना तो जरूर है भाई, लेकिन जहर खड़ा के आदमियों ने मारने का काम कर रही है भाई। पाचे जी में खाद लेन गए, नु कहा भाई यह बोतल मिलेगी थाने, बोतल क्या की दवाई की भाई। और दवाई का रे भाई के कराएंगे, दवाई का लेन तो खाता आए थे, दे दी दवाई भाई वाह। और भाई इन दवाइयाँ तक पेंडा छोड़ो भाई, और अपनी जैविक खेती पाओ। जैविक खेती की जानकारी लेने खातर भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पता है विशेष जानकारी लेवांगे भाई, जो भाई खेती करें लोग, और भाई अपने फसलों ने जैविक खेती करके ना दवाइयाँ तक बचाओ भाई, और अपनी जैविक खेती पे दोबारा आओ। पुराने ज़माने भी देखिए हो भाई था ना कोई खाता ना कोई दवाई थी भाई, लेकिन फसल भरपूर हो करती भाई। अरीब भाई डॉक्टर साहब तो हम पूरी जानकारी ले लिया, हम ध्यान था इस वीडियो ने देखियो और शेयर जरूर करियो भाई, क्योंकि यह वीडियो थारा खातर बहुत फायदेमंद रहेगी भाई। जो भाई किसान है और जो भाई किसानी तक जुड़े हुए हैं उन खातर यह वीडियो बहुत विशेष है भाई। राम राम डॉक्टर साहब नमस्कार। राम राम। डॉक्टर साहब अपना पहले तो परिचय दे दो डॉक्टर साहब। मैं कुदरती खेती अभियान हरियाणा से हूँ। वैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में पढ़ाता था। मैंने वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है और 2009 से कुदरती खेती अभियान। बैठ जाए डॉक्टर साहब, बैठ कर कराएंगे बात। ठीक ठीक। हाँ जी। 2009 से वॉलंटरी तौर पे बिना किसी सरकारी गैर सरकारी पैसे से किसानों के बीच में, मैं कहूँगा जैविक खेती नहीं, आत्मनिर्भर जैविक खेती, जिसमें किसान को बाहर से किसी किस्म की कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे कुदरती खेती कहिए, उसे आत्मनिर्भर जैविक खेती कहिए, उसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है, पाछा ही मेरा भाई थी जैविक खेती करी, कणक लगाई देसी कणक ला ली उसकी। कणक हुई थोड़ी सी वाह जड़ा 60 मन 70 मन मारे लगभग 50 तो ऊपर पड़े जाए लगभग, हमारे जो अंदाजा है खेतों का उसका वही सारी 20 मन घर क्या नहीं बिगाड़ दी उसने न के नु जैविक खेती करागा नु गए, जैविक खेती छोड़ नु गए अपनी देशियों अपने जुनसे रे खात गेड़े वाई कर ले करने गए, इस तक ऊपर पेंडा छुटागा अपना। देखिए, कम पैदावार होने के दो कारण हैं। जो जैविक में शुरू में कम पैदावार आपके भाई को मिली, उसके दो कारण हैं। एक तो हर वैरायटी की अपनी तासीर है। अगर आप 306 गेहूँ बोवोगे जैविक में, तो सरकारी तौर पे ही 306 की औसत पैदावार 26 मन की है और 306 की अधिकतम संभव पैदावार 36 मन की है। तो अगर आप जैविक करोगे और 306 बोवोगे तो जाहिर है 40-50 मन पैदावार तो नहीं होने वाली। परंतु ज़रूरी नहीं है, अब 306 के अपने गुण हैं जो 711 में नहीं होंगे, तो आपको 306 करनी है। जैविक करोगे तो जो औसत पैदावार 26 मन की मिलती है, इससे ज़्यादा आपको मिल सकती है। अगर आप 711 करोगे या और जो HAU की वैरायटीज़ करोगे और जैविक तरीके से करोगे तो भी कई बारी किसानों को पूरी पैदावार नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं मिलती कि वो केमिकल डालना तो बंद कर देते हैं, बाकी उनकी खेती के सारा ढर्रा वैसे का वैसा रहता है जैसे केमिकल वाले खेत का। तो कुदरती खेती, आत्मनिर्भर जैविक खेती में केमिकल के बराबर की, उससे अच्छी पैदावार भी मिल सकती है, बशर्ते कि आप खेती के ढर्रे में वो सारे बदलाव करो जिनकी हम ट्रेनिंग में बात करते हैं। पानी देने का तरीका बदलना पड़ेगा, कुर्डी कैसे तैयार करनी है वो तरीका बदलना पड़ेगा, फसल बोने से पहले बीज का उपचार करना पड़ेगा। हैं सब बिना खर्चे के छोटे छोटे तरीके, ये सब अपनाओगे तो 20 मन वाली दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपनी ज़मीन या खाद दुआई का डर चुकी है, ईब तो तुमसे कुछ कर ले या खाद दुआई का पेंडा नहीं छोड़ सकती। यदि तो खाद दुआई डालेगा
तो फसल ले लेगा, और नहीं भाई इसमें नहीं होता कुछ भी भाई। न्यू यह बात सच्चाई है, किस तरह की बात है इसमें? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी आदमी कभी भी सिगरेट शराब पीना छोड़ सकता है, और जब जिस दिन से वो सिगरेट शराब पीना छोड़ेगा उसकी सेहत में उस दिन से कुछ ना कुछ सुधार होना शुरू हो जाएगा। और अब हम ये तो सिद्धांत की बात नहीं कह रहे हैं, केवल 2009 से जो हरियाणा में जैविक किसान जुड़े हैं वो तो केमिकल ही डालते थे पहले, अब वो जैविक कर रहे हैं और अच्छी पैदावार ले रहे हैं। ज़मीन को सुधारा जा सकता है, सौभाग्य से प्रकृति के अंदर सुधारने की इतनी क्षमता होती है कि वो सुधर जाती है और सुधर सकती है। हाँ, वो तरीके ज़रूर हमें सीखने भी पड़ेंगे और लागू भी करने पड़ेंगे। ले भाई डॉक्टर साहब ने सीधा सीधा कह दिया अब भाई आप अपनी ज़मीनें किस तरियाँ भी डाल लिया चाहे। अब डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया भाई, अब तरीके और पूछ लिया भी के तरीके हैं। डॉक्टर साहब फिर खाद का तरीका बताओ, कोई बढ़िया तरीका। अब भाई हमारा खाद तैयार हो जाए, गरें तैयार कर लिया और हमारा यूरिया का पेंडा छुट जाए। देखो, एक तो सबसे आसान तरीका है कि मूत को नालियों में मत बहने दो, मूत को खेत में पहुंचाओ, वो आपकी यूरिया की कुछ हद तक पूर्ति कर देगा। दूसरा आसान तरीका है खेत में आग मत लगाओ। जो कृषि अवशेष है, पराल है, जो भी है, सरसों का तूड़ा है, जो कुछ भी है, वो वापस खेत में जाना चाहिए। ना उसकी बिजली बननी चाहिए, ना वो मिलों में जाना चाहिए, वो वापस खेत में जाना चाहिए। छोटे छोटे तरीके हैं। और कुर्डी जब हम गोबर की खाद उठाते हैं तो वो गर्म मिलती है आमतौर पे। कुर्डी को ही हम सही तरीके से तैयार करना शुरू कर दें, उसका स्थान बदलना है, कहाँ कुर्डी डालनी है उसमें थोड़ा बदलाव करना है, कुर्डी के साइज़ में कितनी ऊंची लंबी चौड़ी होगी उसमें बदलाव करना है। विस्तार से कहोगे तो मैं विस्तार से भी बता सकता हूँ, पर हम एक दिन का ट्रेनिंग करते हैं, 3-4 घंटे की ट्रेनिंग होती है जिसकी कोई फ़ीस नहीं है। ज़मीन की तैयारी से लेके कीट बीमारी खरपतवार नियंत्रण तक सबकी बात हो सकती है। घन जीवामृत बना के आप कर सकते हो, जीवामृत बना के आप, साधारण तरीके हैं। केवल एक शर्त है कि आपको खेत में टाइम तो लगाना पड़ेगा। ले भाई इस खेती बाड़ी हरियाणा चैनल ने भाई तो हम सब्सक्राइब कर लियो। और एक दिन डॉक्टर साहब लो मैं जाके भी आऊँगा, मिल के आऊँगा और सीख के आऊँगा भाई क्यों खेती में जैविक खाद डालना चाहिए और क्यों तैयार करना चाहिए और क्यों डॉक्टर साहब तैयार करना भाई, सारी जानकारी दूंगा भाई। बस हमें खेती बाड़ी चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। डॉक्टर साहब अच्छा मैंने देखा था जिस तरह हमारा कुर्डियों है, कुर्डी में हमें बाहर अपने दूफ में न्यूरों में सारे उधर नहीं, और फिर मैं ठहक है ना अपने काटा अपने सीज वो साड़ी सामने काट के ना ठावारा अपने जाए खेत में डाल दें उसकी। यू तरीका ठीक है, किस तरह के करना चाहिए? देखिए, कुर्डी को खाद बनाते हैं, गोबर को खाद बनाते हैं सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव हम इंसानों जैसे ही होते हैं। हम दिसंबर जनवरी की ठंड में भी सारा दिन धूप में नहीं बैठ सकते, और हम गोबर को निरी धूप में डाल देते हैं। तो पेड़ के नीचे धूप छांव वाली जगह में डालनी चाहिए कुर्डी। दूसरी चीज़ इंसान को चाहिए होती है जीने के लिए ऑक्सीजन। तो सूक्ष्म जीवों को जिन्होंने गोबर को खाद बनाना है उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब हम ढेर का ढू लगा देते हैं 4-5 फुट ऊंचा, 4 फुट चौड़ा, तो अंदर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। तो कुर्डी का साइज़ जो है ना, एक चारपाई जितना होना चाहिए, लंबाई कितनी भी हो पर उसकी चौड़ाई ऊंचाई एक चारपाई जितनी 2.5-3 फुट चौड़ी और 2.5-3 फुट ऊंची इतनी ही होनी चाहिए। और नमी भी चाहिए, पानी भी चाहिए इंसान को जीने के लिए, पर ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। तो कुर्डी में नमी इतनी रहनी चाहिए जिस तरह धो के निचोड़े हुए कपड़े में रहती है। इस तरीके की आप गोबर की खाद तैयार करेंगे तो पूरा देश चाहे तो जैविक खेती कर सकता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश में जितने एकड़ में खेती होती है लगभग उतनी गाय भैंस देश में हैं, और भेड़ बकरी मिला लें तो 1.5 आ जाता है। तो पूरा देश भी अगर चाहे तो जैविक में कन्वर्ट हो सकता है। पर गोबर को सही तरीके से, पशु मूत्र और गोबर का और कृषि अवशेष का, पराल का, इन सब का, खरपतवार का सही तरीके से प्रबंधन सीखने की ज़रूरत है। बस ले डॉक्टर साहब एक बात कह रहे हैं, हर बात में शुरू तक देख लें वो आखिरी तक। अभी सूक्ष्म जीव डॉक्टर साहब ये बता दो सूक्ष्म जीव हमें क्या हैं और किस तरह पैदा करा उनकी सूक्ष्म जीवन ने? देखो, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक परिभाषा में तो बहुत किस्म के होते हैं। वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस भी होते हैं, और कई किस्म के होते हैं। मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं उस तरीके से उनकी वैरायटी नहीं जानता हूँ। पर मैं ये जानता हूँ कि 1 चम्मच मिट्टी जंगल की, अगर आप 1 चम्मच मिट्टी लोगे, मतलब जो प्राकृतिक स्वरूप है मिट्टी का लोगे, तो 1 चम्मच मिट्टी में लाखों की तादाद में सूक्ष्म जीव होते हैं। केंचुए एक हैं जिनको हम देख सकते हैं, बाकी और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो देखते नहीं हैं। इनका काम ये है जो घर में औरतों का काम है। औरतों का काम क्या है? अनाज घर में होता है,
सब चीज़ें होती हैं, पर उसे खाने लायक, परोसने लायक बनाती हैं आमतौर पे औरतें। हालांकि पुरुष भी कर सकते हैं, परंतु प्रथा के तौर पे ये चल रहा है। तो यही भूमिका खेती में सूक्ष्म जीवों की है। मिट्टी में जो खनिज तत्व मिलते हैं वो घुलनशील और अघुलनशील दोनों स्वरूप में मिलते हैं। पौधे के काम घुलनशील तत्व आते हैं। सूक्ष्म जीवों का ये गुण है कि वो जो अघुलनशील तत्व हैं उनको भी वो घुलनशील बना देते हैं। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं या हम मिट्टी की जांच करवाते हैं, वो केवल घुलनशील तत्वों की जांच करते हैं। वहीं जो और बताते हैं कि इसमें फ़लानी चीज़ कमी है, जिंक कमी है, सल्फ़र कम है, पर वहाँ पे जो अघुलनशील रूप में जिंक पड़ा है या सल्फ़र पड़ा है वो सॉइल हेल्थ कार्ड में आ ही नहीं रहा। सूक्ष्म जीव उनको पौधे के प्रयोग करने लायक बना देते हैं, इसलिए इनकी भूमिका है। डॉक्टर साहब एक बात और है, 60,000 रुपया किलो हो रहा है जे यहाँ पे ठेका पे ले, वहाँ 60-62,000 रुपये किलो ठेका पे है, लेकिन है और फिर जैविक खेती लाग जा करना पे और कणक और जीरी थोड़ी थोड़ी होएगी, फिर डॉक्टर साहब बात नहीं बनती। थोड़ी थोड़ी नहीं होगी, जैसी केमिकल में होती है। अगर सारे तरीके अपनाएंगे तो केमिकल के बराबर उससे बेहतर होगी। आप 60,000 का किला लेते हैं चाहे 50,000 का लेते हैं, देखो ठेके वाली ज़मीन में दिक्कत ये है कि अगले साल आपके पास होगी या नहीं होगी। जैविक खेती के लिए ये ज़रूरी है कि लगातार उस ज़मीन पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ठेके की ज़मीन लेते हैं पर आपका संबंध ऐसा है, भाई की है, रिश्तेदारों की है, जान पहचान वाले की है कि आपके पास वो लगातार ज़मीन रहेगी, तो आप 50,000 की ज़मीन लेके भी जैविक खेती कर सकते हैं, आप घाटे में नहीं रहेंगे, बशर्ते आप सारे तरीके अपनाएं। दूसरी चीज़, ज़मीन आपके पास साथ मतलब आपके पास रहे, यूँ नहीं कि अगले साल किसी और के पास चली जाए। तो ठेके की ज़मीन हो, अपनी ज़मीन हो, ठेका 10,000 हो, 60,000 हो, जो केमिकल में मिल रहा है जैविक में, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ले डॉक्टर साहब पे बहुत जानकारी ली। समय थोड़ा भाई वीडियो बहुत बड़ी बन जाती, इस करके इसे मैं एंड करना चाहूँगे भाई। लेकिन भाई एक बात है भाई, जैविक खेती करने खातर भाई अपने उतरना पड़ेगा और दवाई खाद का भाई टेंशन ही खत्म कर दो। घर हम पैदा करे करांगे, घर हम बनाए करेंगे, सारा सौदा अपने घर। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बता दो, समय तो थोड़ा, चलो एक बात और पूछ लिया। इमा में हमारे भाई कई किसान भाई शहर में भी आ गए, मैं चाहूँ कि भाई अपने मंडिया में सब्जी कहने लिया, घर गमले में उगा लिया, इस तरह भी कुछ बन सका भाई, पैदावार ज़्यादा उसका गमला में। इब गमला मैंने भी खुद मैंने लाई थी, पिछली बार घिया लाई थी गमला में, लेकिन वो यही कुछ नहीं, एक घिया लगी छोटी सी, वह भी मुझसे के रह ली। कोई खास कारण कुछ बताओ, कुछ उपाय इसका? देखिए, पौधा अपनी 90% खुराक खुद बनाता है सूरज की रोशनी से। जहाँ पे भी ज़मीन पे, छत पे, कहीं पे भी अगर 5-6 घंटे दिन में धूप आती है तो आप सब चीज़ें ले सकते हो। मैंने छत पे उगे हुए अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ के खाया हुआ है। गमले का साइज़ आपको बदलना पड़ेगा। अब ईंख का गमला लगेगा पेड़ या अमरूद का पेड़ लगेगा तो गमला थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके तरीके हैं, वीडियो आपको मिल जाएंगे। छत पे, सामान्य छत पे भी बनाया जा सकता है। धूप मिले, गोबर की खाद मिले और बाकी सारी उपाय आप करो, तो चाहे फिर खेत में करो या गमले में करो, चीज़ वही है। ले भाई सारी बात बता दी था डॉक्टर साहब ने, और मैं डॉक्टर साहब लोग एक दिन जरूर जा आऊँगा, मैं मिल के आऊँगा, क्योंकि बातें तो भाई इतना खास बेरा को लगता है। जो प्रैक्टिकल है भाई, प्रैक्टिकल यदि आप एक खाद बना के देखेंगे और डॉक्टर साहब ने बतावेंगे भाई न्यू खाद बनाया, यू न्यू सारे सिस्टम हुए, वह सारी जानकारी था ने एकदम फिट बैठ जाए भाई अपना दिमाग में। भाई फोटो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फोटो माइंड में बैठे हैं भाई, इस करका पे था ने पूरा करके दिखाएंगे भाई। और एक दिन डॉक्टर साहब का लोहा जाए आवाएंगे। और खेती बाड़ी हरियाणा चैनल ने हम सब्सक्राइब भी करियो भाई, ताकि आने वाली वीडियो था ने ज़्यादा से ज़्यादा भाई और हम इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दिए भाई। मैं 2 चीज़, हाँ जी, हम हर महीने के पहले इतवार को ट्रेनिंग करते हैं। 3-4 घंटे की ट्रेनिंग होती है जिसकी कोई फ़ीस नहीं है, जगह तो बदलती रहती है, हर महीने के पहले इतवार को होती है, तो आप वो ट्रेनिंग कीजिए। एक हमारा पर्चा है, आप अपने चैनल पे वो भी दिखा सकते हैं। उसमें किसानों के फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, जो कुछ अनुभवी किसान हैं। आप उन फ़ोन नंबर पे उनसे बात करके, उनसे समय लेके उनके खेतों पे जाके देख भी सकते हैं। शुक्रिया। ले भाई खेती बाड़ी चैनल पे था ना पर्चा दिखाएंगे, हर एक किसान का उस पर फ़ोन नंबर लिखा है, वो फ़ोन पे भाई था मैं फ़ोन करके उस पर समय मांग के उसके पास जा भी सकें भाई। लेकिन कौन सा लास्ट सप्ताह जी? नहीं, वो तो एक किसान ने अपने खेत पे फिक्स किया हुआ है। अच्छा, एक किसान है जिसने अपने खेत पे हर महीने के आखिरी इतवार को वो 11 से 1 बजे के बीच में आते हैं। 50, 100,
60-70 किसान आते हैं, वो देखते हैं, पर बाकी किसानों के वहाँ पे भी आप उनसे बात करके उनकी सुविधा के हिसाब से जा सकते हैं। जो आपके पास पड़ता हो, जिसकी फसलें आपसे मेल खाती हैं, उनके खेतों पे जाके आप देख सकते हैं। ले भाई सारी बात पूछ ली मैंने डॉक्टर साहब पे भाई, थारी लोड है भाई, था मैं इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि और किसान तक यह वीडियो पहुंच सके और सारी बातों का फायदा ठहस कर भाई अपन ने जैविक खेती करनी है और जहर मुक्त बनाना है भाई। पूरे देश ने यदि आप जहर मुक्त बना सका भाई, और किसी में ताकत नहीं भाई जहर मुक्त बनाने की। यदि किसान जैविक खेती करेगा तो जहर मुक्त पूरा देश हो जाएगा भाई। यह हाथ था रहा मैं भाई, थारे हाथ में, किसान का हाथ में, किसी का हाथ में नहीं भाई। ना इस पर डॉक्टर पे लिहाज भाई, ना इसकी कोई जो बीमारी अपना रही है भाई, ये सारा कारण भाई ज़्यादा से ज़्यादा दवाई गिरने का कारण है भाई, और कोई कारण नहीं। लेकिन था मैं जो भाई इन आदमियाती बच्चा इसको और जैविक खेती कारण ज़्यादा से ज़्यादा भाई बढ़ावा देगी भाई। जय जवान जय किसान भाई।